तो देखिए संदीप जी, आज हम आपको फंक्शन बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए फंक्शन बता रहे हैं और फंक्शन का जो है क्या डेफिनेशन है पहले बताएंगे। हाँ। और फिर बताते हैं इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए ठीक। तो फंक्शन मैपिंग कहते हैं जो 11-12 का है। ठीक है। और डेफिनेशन क्या बोलता है देखिए यहाँ पर। हाँ। बोलता है कि फंक्शन क्या है, देखिए डेफिनेशन है कि लेट ए रिलेशन एफ। एफ क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है। कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए टू बी, ए से लेकर के बी तक का एक रिलेशन है वन एफ। सच दैट ये इस प्रकार है कि हाँ। एवरी एलिमेंट इन ए के पास में कोई भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन बी, मतलब ए के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए बी में, यूनिक होना चाहिए, एक ही इमेज, ए के पास जितना भी एलिमेंट है हाँ। हर एक का एक इमेज बी में मिलना चाहिए, सिंगल चाहिए। दैट इज कहने का ये अर्थ है कि नो टू ऑर्डर पेयर्स, मैंने कोई भी ऐसा दो ऑर्डर पेयर जो एफ के पास, मैंने एफ अगर रिलेशन है तो उसका जो एलिमेंट्स आएगा वो ऑर्डर पेयर में होगा। दैट इज कहने का कि ए क्रॉस बी का ये सबसेट होगा जो मैंने रिलेशन में पढ़ा दिया है। ठीक है जो सेम फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब दो ऐसा ऑर्डर पेयर ना हो कोई भी जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट उस ऑर्डर पेयर का सेम हो जाए, यही है फंक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल देके दिखा रहे हैं आपको। देखिए हाँ बताइए। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक सेट है ए और यहाँ पर कोई एक सेट है बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक रिलेशन के थ्रू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी तक एरो दिए हैं और यहाँ पर एफ है। ठीक है, ठीक है। जो इस दोनों के बीच का फंक्शन का काम करता है, दोनों को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ जो सेट है ये सेट किसका है ना, ये सेट है नंबर ऑफ वाइफ या गर्ल का, ठीक। नंबर ऑफ गर्ल्स का सेट है। ठीक है, और इधर जो ये बी जो सेट है वो है नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ ये बॉयज का सेट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स का है, इधर बॉयज है। ठीक है, और ये फंक्शन जो हो रहा है यहाँ, ये एक दूसरे का मैरिज लाइफ का फंक्शन है ना, मैरिज होगा, शादी होगा, वेडिंग। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि गर्ल का नाम है A1, A2, A3, या फिर हम गर्ल का नाम ऐसे मान लेते हैं, गर्ल का नाम लेते हैं G1, G2, G3, G4 और G4, ये 4 ठो ही गर्ल है, ऐसा सोचो, इसमें 4 ही ठो है मान लो। और इसमें हम बॉयज का मान लेते हैं संख्या, और उसी तरह इसको मान लेते हैं कि ये B1 है ना, स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं B1, ये B2, B3, ऐसे B4 है ना, B5, कुछ भी मान लिए। ठीक है, ऐसे ही गर्ल का संख्या, बॉयज का संख्या ज्यादा है ना, क्योंकि गर्ल का संख्या थोड़ा कम है हमारे भारत में। ठीक है, 1000 में एवरेज में देखा जाए तो 948 को या 49 को ही गर्ल है 1000 लड़का में, तो थोड़ा ही ज्यादा ही लिख दिया इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मैरिज होगा, ठीक है, हर लड़की का शादी होगा, हर लड़की का शादी होगा, याद रखिएगा, हर लड़की, कोई कुमारी लड़की नहीं रहने वाला है। ठीक है, लेकिन बॉयज में एक दो लड़का कुमारा भी रह सकता है, काहे, क्यों, बेरोजगार ना है, अरे क्योंकि बेरोजगार लड़का से शादी कोई नहीं करता है, उसे रह जाता है। लेकिन लड़की को रोजगार लेना अच्छी बात है, नहीं भी लगता फिर भी उसका शादी होगा, अच्छा लड़का के साथ हो जाएगा। ठीक है, अभी का जो जनरेशन चल रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है एक लड़की एक ही लड़का से शादी कर सकता है करके, एक लड़की दो लड़का के साथ शादी नहीं करता है, भारत में ये सिस्टम है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होगा तो अलग है। ठीक है, मान है ना, एक लड़की एक ही को शादी करेगा, हाँ, एक लड़का 2-3 ठो शादी कर सकता है, वो चलेगा। एक लड़का का 4 ठो पत्नी रह सकता है, 4 ठो बीवी रह सकता है, लेकिन एक लड़की का एक ही को हस्बैंड रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, राजा दशरथ भी एक ही को था, लेकिन उसमें से एक पत्नी का एक ही को हस्बैंड दशरथ था, ककई का। ककई का अगर बोलेंगे कौन हस्बैंड था तो दशरथ एक ही को हुआ। कौशल्या का हस्बैंड क्या को, एक ही को दशरथ। फिर जैसे सुमित्रा का क्या हस्बैंड, एक ही को दशरथ, तो तीनों का एक ही हुआ, एक ही को हुआ ना, लेकिन उधर दशरथ का 3 को है। उधर से हो सकता है, उधर लड़का एक ही को लड़का 3-4 शादी कर सकता है, लेकिन एक लड़का एक ही हस्बैंड से शादी करेगा, है ना, याद रखिएगा, ये हम लोग का प्रथा है जनरली। ठीक है, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये जो लड़की फर्स्ट है इसका शादी हो गया, ये लड़का का नाम है B2 के साथ शादी किया। ठीक है, ठीक है, और ये जो G2 लड़की है, ये जो है शादी कर लिया B2 से, ये भी B2 से ही इसका शादी हुआ। अच्छा, ठीक है, देखो ये गर्ल एगो है, ठीक है, तो इसका है क्या हस्बैंड है, 2 एगो है हस्बैंड, कहाँ को 2 को है, कैसे एक 2 को हुआ बोलिए, ये G1 अगर लड़की है तो इसका एगो हस्बैंड का नाम क्या है, B2, और G2 दूसरा लड़की है, उसका हस्बैंड का नाम B2, तो इसका क्या हुआ, G2 का क्या हस्बैंड हुआ, 2, कैसे 2 हुआ बताइए, क्या को हस्बैंड है, G2 का क्या को हस्बैंड है, एक वो, देखिए ना, B2 एक ही को हस्बैंड है, लेकिन ये B2 का क्या को पत्नी है, 2 को, G1 और G2 दोनों उधर से हो सकता है, लेकिन इधर से एक का एक को, याद रखिएगा। और कोई भी लड़की कुमारी नहीं रहने वाला है, याद रखिएगा, एक को लड़की कुमारी नहीं रहेगी, क्योंकि उसको रोजगार लेना जरूरी नहीं होता है ना, हाँ ले सकता है, जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है, लेकिन अधिकतर केसेस में नहीं भी लेता तो उसका शादी होना आराम से हो जाता है। लेकिन लड़का अगर लड़की ना ले तो उसे तो बहुत दिक्कत होता है अभी, है ना, बेरोजगार रह जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ जितना भी लड़की है सबका शादी हो रहा है। मान लीजिए कि ये जो 3 वाला, ये लड़की 3 है, ये 4 के साथ शादी किया। ठीक है, और ये जो 4 है
ये लड़का B1 से शादी किया, ठीक है। अब देखिए एक को लड़की कुमारी है नहीं, लेकिन इसमें लड़का क्या को कुमारा है, 2 गो, ऐसा दिए नहीं हुआ बकलोलवा का, देखिए कहने हुआ रोजगार नहीं लगा ना, रोजगार लगता तो हो जाता है इसका भी। और लड़की का ऐसे संख्या कम है तो लड़का तो बच जाएगा ना। हाँ, लेकिन देखिएगा कि इसके पास फैसिलिटी देखिए, ये बकलोलवा दुद्दू को शादी करके बैठा है, नौकरी लिया होगा, ठीक है, दुद्दू को शादी करके ही बैठा हुआ है। आज इसका एको को ठिकाना नहीं, इसका एको को ठिकाना नहीं है, क्या करेगा बेचारा, बोलिए। ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में अभी, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन से हमें इसको कैसे जोड़ा, तो देखिएगा कि यहाँ ध्यान देंगे कि ये अगर हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, क्या चीज बनाएंगे यहाँ, ऑर्डर पेयर, ठीक है। जो ऑर्डर पेयर का यहाँ बात है, देखिए जो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ऑर्डर पेयर माने किसके साथ कौन पेयर लगेगा, तो देखिएगा कि ये जीवन लड़की जो था, ये जीवन लड़की था, उसका हस्बैंड का नाम क्या है, B2। तो जीवन का क्या हस्बैंड है, 2 कहे 2 एक ही को नहीं हुआ, एक ही को B2 हुआ, 2 को कैसे हुआ। उसके बाद ये जो लड़की G2 है, उसका हस्बैंड का नाम क्या है, B2, इसका भी B2 है, तो G2 का क्या हस्बैंड हुआ, एक ही को हुआ, ठीक है। इधर नीचे बैठा रहे हैं, ये क्या है, गर्ल का संख्या है, ठीक है। फिर देखिएगा कि G3 उसका क्या कौन है हस्बैंड, B4 हस्बैंड है, ठीक है, B4 है। उसके बाद G4 जो लड़की है उसका हस्बैंड कौन है, B1 है ना, B1 इसका हस्बैंड है। तो ये जो ऑर्डर पेयर मैंने बनाया यहाँ पर, एक भी लड़की में कोई भी बचा खाली रहा, सब शादी किसी न किसी के साथ हुआ, है ना। तो देखिए कहीं इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ये वाला है, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ये वाला है, फर्स्ट कंपोनेंट है, देखिए फर्स्ट कंपोनेंट, फिर ये वाला इसमें है। तो देखिएगा कि ये G1 है फर्स्ट कंपोनेंट इस ऑर्डर पेयर का, और कहीं भी ऐसा ऑर्डर पेयर दिख रहा है जहां G1 फर्स्ट में है, कहीं नहीं है ना। वही लिखा है कि नो ऐसा ऑर्डर पेयर, देखिए नो 2 ऑर्डर पेयर, ऐसा कोई 2 ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जहां भी F का सेम फर्स्ट कंपोनेंट हो जाए, फर्स्ट मतलब F का ही ऑर्डर पेयर है ना ये, है ना। ये जो फंक्शन बना, ये एक सेट बना दें तो ये किसका वैल्यू होगा, F का ही ना होगा, क्योंकि F का जो आंसर होगा ऑर्डर पेयर में होगा, सेम प्रोडक्ट करते हैं इसका हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक भी लड़की कुमारा नहीं, सब लड़की का शादी हुआ, और एक लड़की का एक ही को हस्बैंड हुआ, है ना, एक लड़की एक हस्बैंड। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 गर्ल 1 सिंगल हस्बैंड, है ना, 1 हस्बैंड, लिख देंगे सिंगल हस्बैंड, ठीक है। याद रखिएगा कि 2 गर्ल का सेम हस्बैंड नहीं होगा, नहीं, 2 गर्ल का हो सकता है, लेकिन एक गर्ल का एक ही हस्बैंड होगा, ठीक है। एक गर्ल का एक ही हस्बैंड है, एक भी गर्ल नहीं छूटेगा, सबका एक के पास जितना भी गर्ल है, जितना भी एलिमेंट है, सबका किसी न किसी तरह पे यहाँ पर शादी होगा, बोले तो इसमें सबका हस्बैंड मिलेगा। और यही एक इमेज कहलाएगा, हर लड़की का ये इमेज है। जैसे कि ये G1 गर्ल 1 है, उसका इमेज B2 है, G2 का B2 है, फिर G3 का B4 है, और G4 का B1, ये सारे के सारे इमेज है। इधर क्या है, ये सारे जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो मैंने डॉट बनाया, ये क्या है, इमेज है किसका, रिस्पेक्टिवली अगर बात करें तो 1 का 2 है, 2 का भी 2 है, 3 का 4 है, और 4 का 1, ये इमेज है ना, रिस्पेक्टिवली में। तो ये भी फंक्शन का एक मैंने जो है कि रिलेटिव सिस्टम से जोड़ के मैंने बताया, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज को लेते हुए फंक्शन का मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, और बने रहिए मेरे चैनल पर, और ऐसे ही आपको मजेदार वीडियो चैप्टर में देखते रहिए जो आपको एकदम तुरंत क्विक समझ में आ जाए, अगर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।